देखो तुम लोगों ने टैब क्रिएशन एक तरीके से देख लिया है जब ऑब्जेक्ट बनाते हो। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वो चेकबॉक्स टिक करना रह गया, भूल गए तुम लोग, ठीक है, तो टैब बनाने के लिए होम में जाना और टैब सर्च मारना। ठीक है, तो यहाँ पे टैब्स आता है। ठीक है, टैब्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से नई टैब बना सकते हो न्यू बटन से। ठीक है, बट वही टैब बना सकते हो जो नहीं बनी। अगर बन चुकी है तो दोबारा वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। तो अभी स्टूडेंट अगर तुम सर्च मारोगे तो स्टूडेंट नहीं दिखेगा इसमें, क्यों? क्योंकि उसकी टैब तुम बना चुके हो। देखो, एस से स्टूडेंट नहीं, फिर जितने भी लोग इससे पढ़े इनकी टैब नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, ये टैब नहीं बनी। जो नहीं बनी होती कोई आते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसको कहते हैं टैब क्रिएशन। तो यहाँ से फिर से टैब बना सकते हो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, स्टाइल सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करोगे तो वो परमिशन पूछेगा जैसे पहले पूछ रहा था, और सेव। तो ये हो गया टैब क्रिएशन। अगला है तुम्हारा, अब तुम लोगों ने जैसे अभी ऐप क्रिएशन सीखेंगे, ठीक है, तो ऐप क्रिएट करने के लिए क्या करना है? तो सीक्वेंस ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट बनाना है, टैब बनानी है, फील्ड्स बनानी है। जब तीन चीज बन जाए फिर बनाओगे तुम ऐप। तो ऐप बनाने के लिए टैब की जगह पे ऐप सर्च मारना है, फिर ऐप मैनेजर। ठीक है, ऐप मैनेजर में जाओगे, फिर यहाँ पे आएगा न्यू लाइटनिंग ऐप। ठीक है, ये न्यू कनेक्टेड ऐप आता है जब तुम इंटीग्रेशन करते हो। मान लो सेल्स फोर्स का फेसबुक के साथ करना है, तब ऐप कनेक्टेड ऐप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंट ऐप टाइप है। जब इंटीग्रेशन करोगे, बड़े इंटीग्रेशन, तब सीखोगे। अभी के लिए यही सीखना है, न्यू लाइटनिंग ऐप। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है ऐप का नाम। ऐप का नाम है जेके इंस्टीट्यूट, INISITUTE, INSINSINSTITUTE, जेके इंस्टीट्यूट। ठीक है, डेवलपर नेम अपने आप आ गया, वेल एंड गुड। इमेज डालनी है उसकी, जेके इंस्टीट्यूट की, कोई भी फोटो डाल दो इसकी। ठीक है, ये नहीं, कोई भी, जैसे सर्च मार लो जेके इंस्टीट्यूट, यहाँ गए तो जैसे ये है ना, ये लोगो, यहाँ पे गए सेव इमेज, ये मैंने यहाँ स्टोर करा लिया, कहाँ पे, डाउनलोड्स में सेव करा लिया। अब मैं ऐप मैनेजर में गया, लोगो ऑप्शनल है, बट अगर लोगो है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, अपने आप ही लोगो अपलोड हो गया, और ऐसा आया है लोगो। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का, इसका कलर जो आते हैं ना, जैसे अभी ये बाहर के कलर दिख रहे हैं, ये पीछे ब्लू, तो हमें ब्लू ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे दिखेगा जेके इंस्टीट्यूट ऐप अपना। नेक्स्ट करेंगे। अब पूछ रहा है नेविगेशन स्टाइल। अभी ये जो देख रहे हो, ये नेविगेशन स्टाइल को कहते हैं स्टैंडर्ड नेविगेशन स्टाइल। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड नेविगेशन जो सिलेक्ट कर रखा है, जो ये स्टाइल है, अगर कंसोल नेविगेशन कर लोगे ये वाला स्टाइल, तो ये जो टैब है ना, एक लाइन से आ रही है, फिर वो यहीं पे आएंगी। अभी ये रो है, फिर वो कॉलम में। कॉलम में आएंगी। ठीक है, अगर वो कंसोल वाला सिलेक्ट कर लोगे तो कॉलम वाली स्टाइल में आएंगी, तो मतलब फॉर्मेट डिजाइन अलग हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंसोल की जगह मैंने स्टैंडर्ड ही रखा है अभी। डेस्कटॉप और फोन दोनों पे यूज होगा मेरा ऐप, इसीलिए मैंने ये इनेबल कर दिया। ठीक है, ये सब भूल जाओ बाकी अभी के। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये काम नहीं आते कभी। नेक्स्ट किया, यूटिलिटी आइटम, ये भी नहीं करना। ठीक है, जब ये कंसोल वाले बनाओगे ना तब काम आएगा ये जो यूटिलिटी आइटम है सिर्फ कंसोल के लिए काम आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नेक्स्ट कर सकते हो। फिर आता है टैब। तो अभी तुमने जो जेके इंस्टीट्यूट में क्या क्या, किस किस चीज की जरूरत है, कौन कौन से टैब की जरूरत है, जो ये टैब दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए पूछ रहा है वो। ठीक है, कौन कौन से टैब दिखाने हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ये लोगो डाल दिया, जो अभी ये क्लाउड का लोगो दिख रहा है, ये नाम डाल दिया सेल्स। हमने ये सिलेक्ट कर लिया था कि टैब ऐसे दिखें। अब कौन सी टैब दिखनी है वो सिलेक्ट कर रहे हैं हम। तो हमें जो टैब दिखानी है स्टूडेंट की दिखानी है बस, अभी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, बाकी के नहीं बनाए। ठीक है, ये किया, यहाँ पे मूव किया, नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है किस प्रोफाइल को एक्सेस देना है इस ऐप का। इसका मतलब ये ऐप किस किस को दिखना चाहिए, सिस्टम एडमिन इसको यूज करेगा, और कोई मैनेजर यूज कर सकता है। तो दो प्रोफाइलों को दिया है, इसका मतलब बाकी का कोई भी प्रोफाइल देख नहीं पाएगा इसे। इसका मतलब कोई भी यूजर जिसको ये प्रोफाइल असाइन होगी वो नहीं देख पाएगा, सिस्टम एडमिन वो होंगी तो ही देख पाएगा।
तो सेव एंड फिनिश, ऐप बन गया, बस इतना ही है एक ऐप बनाने में। ठीक है, यहाँ पे सर्च मारोगे, अब तुम्हारा ऐप देख सकते हो तुम यहाँ पे, JK, ठीक है, JK इंस्टीट्यूट। इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा खुद का ऐप जो बनाया है वो खुल जाएगा। ठीक है, JK इंस्टीट्यूट, ये तुम्हारा कोचिंग का लोगो। ठीक है, अभी वहां पे मुझसे कंसोल वाला सिलेक्ट हो गया था या पता नहीं। ठीक है, बट अभी तो एक ही टैब है हमारी। ठीक है, तो अभी डिजाइन डिसाइड नहीं कर सकते, जो तुमने ऐड डाली थी। ठीक है, उसके रिकॉर्ड देख सकते हो, तो इसको कहते हैं ऐप क्रिएशन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो ऐप बन गया, ऐप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर टैब आ गई, इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड के अंदर इसको कहते हैं रिकॉर्ड पेज। इस पूरे पेज को कहते हैं रिकॉर्ड पेज। इसके अंदर ये है फील्ड्स। ठीक है, अभी इस टाइम सारी फील्ड्स दिख रही हैं तुम्हें। अब तुम इसको डिजाइन करोगे इस पेज पे। अब ये पेज कैसे डिजाइन कर रहा है, देख रहे हो सारे एक लाइन से पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, इसको कहते हैं ये स्टूडेंट आईडी, ये दिख रही है मुझे यहाँ पे अभी। अब हम ये डिजाइन करना सीखेंगे कि यहाँ पे मान लो अगर, क्योंकि देखो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये ध्यान दो, तब जाके मुझे ये अकाउंट और कोर्स दिख रहे हैं, स्टेट। ठीक है, तो अब इनको हम अपडेट करेंगे, हमें यहाँ देखनी है ये सारी चीजें, यहाँ देखनी है, इसका लेआउट मुझे बदलना है। अब हम सीखेंगे पेज लेआउट। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है, स्टूडेंट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ गए, पेज लेआउट पे गए। तो पहले कॉम्पैक्ट लेआउट सीखते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट लेआउट क्या करता है, तुम्हारा जो हेडर होता है, ये अकाउंट का हेडर है, यहाँ पे फील्ड दिख रही है, ये दिखाता है, कॉम्पैक्ट लेआउट की मदद से आती है। यहाँ पे एक ही दिख रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट लेआउट है ये असाइन है सिस्टम डिफॉल्ट, और इसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी फील्ड है, एक ही है, और पहली फील्ड हमेशा यहीं दिखती है स्टूडेंट के जस्ट नीचे। तो इसको तुम्हें क्लोन करना पड़ेगा, इसका मतलब एक और नया बनाना पड़ेगा, क्लोन। उसका नाम लिखोगे तुम स्टूडेंट कॉम्पैक्ट लेआउट। इसका नाम किस बेस पे लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर कॉम्पैक्ट लेआउट। ठीक है, नाम लिख दिया। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड दिखानी है, मुझे अकाउंट दिखाना है, मुझे आधार नंबर दिखाना है, क्योंकि अगर कोई आए तो सबसे पहले ये चीजें दिखनी चाहिए, टॉप पे आ गए। ठीक है, ये स्टूडेंट की बेसिक डिटेल, ये फीस कितनी देता है, ठीक है, ये दिखना चाहिए, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर दिखना चाहिए। बस मुझे ये फील्ड दिखानी है। टोटल 7 फील्ड दिखा सकते हैं यहाँ, 3 2 5 हो गई हैं। 5 के अलावा मान लो स्टेट भी दिखानी है मुझे, या रोल नंबर दिखाना है। तो भैया जो अभी और परचेज कर दो हम्म, उसमें कितनी दिखा सकते उसमें भी सेम, सेम 7। हो? ठीक है, या फ्री और या परचेज और, सब में 7 ही दिखा सकते हो, 7 से ज्यादा नहीं दिखा सकते हो। ऐड कर सकते हो मगर दिखेगी नहीं, मान लो तुमने ऐड कर दी 8वीं, अब सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेव करने के बाद कॉम्पैक्ट लेआउट बन गया। ध्यान देना, हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये बना दिया, अब हम जाएंगे यहाँ, रिफ्रेश करेंगे, गलती बता रहा हूँ क्या करते हैं लोग, यहाँ पे वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट लेआउट असाइनमेंट, ये बटन होता है यहीं पे बनाने के बाद, इस पे क्लिक करोगे, फिर एडिट असाइनमेंट, देखो अभी असाइन कौन सा है, सिस्टम डिफॉल्ट। एडिट करोगे, इसमें जाओगे, स्विच करोगे, अब से। ठीक है, अब वहां पे ये बदल जाएगा, यहाँ पे गया, अब रिफ्रेश करो, तो ये कॉम्पैक्ट लेआउट जिसने नहीं सीखा है अभी सीखेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश एक बार में नहीं चला, यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश करो, अपने आप आ गई टॉप पे डिटेल। अब यहाँ से अकाउंट भी दिख रहा है, फीस भी दिख रही है, स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, लाइन से दिख रहा है साफ। ठीक है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं आई, ठीक है, क्योंकि वो 8वीं फील्ड। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट लेआउट सीख गए। ठीक है, अब सीखते हैं पेज लेआउट, ये वाला लेआउट। ठीक है, ये एक कॉलम में आ रहा है, 2 में कैसे करना है, उसको सेक्शनों में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, वो हम सीखते हैं पेज लेआउट से। ठीक है, तो पेज लेआउट कहाँ था, अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ऑब्जेक्ट में पेज लेआउट। ठीक है, यहाँ पे गए, पेज लेआउट बोला, पेज लेआउट जो अभी तुम देख रहे हो वो इसकी वजह से दिख रहा है ऐसा। ठीक है, याद हो तो तुम लोग जब नई नई फील्ड बना रहे थे तो लेआउट में ऐड कर रहे थे, ठीक है, एक एक करके, तो वो क्या हो रही थी, एक के नीचे एक ऐड हो रही थी। यहाँ पे तुम देखोगे एक के नीचे एक ऐड हो रहा है ना,
तो ऐसा ही दिख रहा है वो। अगर अब उसका अरेंजमेंट सही करना है, मान लो ये उठा के ऐसे उठाओ, ड्रैग करो, ऐसे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं ऐसे करके अपनी कुछ फील्ड दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने ऐसे, ठीक है, डिवाइड हो गया, बराबर फील्ड हो गई। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव। तो क्विक सेव करो एक ही बात, ठीक है। यहाँ गया, अब रिफ्रेश कर दो, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। जब दो बार पे भी ना आए, फिर सीधे यहाँ पे जाके हार्ड रिफ्रेश करो, ठीक है। ये कॉम्पेक्ट और कॉम्पैक्ट वाई। ठीक। तो अभी हमने दो कॉलम बना दिया है, ठीक है, दो ही कॉलम बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो इस लेआउट को सेक्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पर्सनल डिटेल होगा स्टूडेंट की, फिर कह सकते हो कि डेट डिटेल्स, ठीक है, दूसरा कह सकते हो फीस डिटेल्स, ठीक है, तीन सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इन स्टूडेंट डिटेल्स, ये इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आती है फील्ड्स सारी, ठीक है। अभी हम यहीं खेलेंगे। तो ये जो फील्ड्स हैं, यहाँ से तुम हटा सकते हो, लगा सकते हो। मान लो हॉस्टल फैसिलिटी हटानी है, हटा दो, तो यहाँ से ड्रैग करना है और ऊपर ड्रॉप करना, यहाँ से ड्रैग करना है, ड्रॉप करना। मैंडेटरी फील्ड, अगर मैंडेटरी फील्ड हटा के ड्रॉप करोगे तो वो एरर देगा तुम्हें, इसको हटा नहीं सकते हो, क्योंकि भाई अगर ये हटा दी तो रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। फील्ड को मैंडेटरी। हाँ, वो भी सीखेंगे, बट अगर मैंडेटरी फील्ड जो है पहले से ही, उसको हटा नहीं सकते हो लेआउट से, ठीक है। मास्टर डिटेल ये स्टार लगा हुआ है, इसको हटाने की कोशिश करोगे नहीं हटेगी, ठीक है। तो ये मान लो तुमने ये सारी फील्ड हटा दी वापस, ठीक है, ऐसे देखो मैं सारी हटा दूँ, क्लीन कर दूँ। रेड आ रहा है तो मार्क मैंडेटरी हाँ, वाली। मैंडेटरी बात, ठीक है, ये किया, सेव कर। अब मैंने सारी फील्ड हटा के सेव किया और यहाँ पे गया, तो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसकी सेशन सेटिंग बंद करता हूँ। ये जो है ना, अभी रिफ्रेश बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सेशन सेटिंग्स में जाऊँगा, और ये कैशे प्रॉब्लम जो हो रही है ना, इसे हार्ड रिफ्रेश करना पड़ रहा है बार बार, उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। तो सेशन सेटिंग में जाके ये एक बार, अगर बार बार तुम्हें रिफ्रेश की प्रॉब्लम होती है, तो कैशे में जाके इस चेकबॉक्स को बंद कर दो। ये दोबारा दिखा, कैशे में जाके एक चेकबॉक्स इनेबल रहता है कैशिंग वाला, उसको अनचेक करना होता है। इसमें यार कभी कभी तुम्हारा नेट अगर स्लो है, ठीक है, अगर नेट स्लो है तो क्या होगा, या तो टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटा, हाँ सेशन टाइम आउट होगा, मगर डेटा अगर चाहिए तुम्हें, तो कैशे मेमोरी में स्टोर रहता है डेटा बाय डिफॉल्ट। तो नेट स्लो भी होगा तो भी डेटा दिखता है तुम्हें पेज। अगर तुम कैशे मेमोरी को बंद कर दोगे, उसमें डेटा नहीं जाएगा, तो नेट स्लो हो पे गायब हो जाएगा डेटा, ठीक है। इस वजह से हमने कैशे मेमोरी अभी ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारा नेट चल रहा है फास्ट, हमें कैशे मेमोरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करूंगा मैं, ठीक है, एक ही बार में आ गया, ठीक है। तो ये भी ये चार फील्ड आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने सारी फील्ड डिलीट कर दी थी वहां से, सिर्फ मैंडेटरी फील्ड रह गई। अब मैं बनाऊंगा सेक्शंस, तो सेक्शंस यहाँ से ड्रैग करने पड़ते हैं, ये सेक्शन ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इसका नाम दिया मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चेकबॉक्स दिख रहे हैं, डिटेल पेज, एडिट पेज, जो यहाँ पे तुम पेज देते हो, इसको कहते हैं डिटेल पेज, डिटेल पे क्लिक करके तो कहते हैं डिटेल पेज। जब तुम इसको पेंसिल आइकन क्लिक कर देते हो, अब हो गया ये एडिट पेज, ठीक है। तो दोनों टाइम पे मुझे सेक्शन देखने हैं, अगर डिटेल पेज और एडिट पेज दोनों के टाइम पे सेक्शन देखने हैं, तो ये चेकबॉक्स ट्रू करने पड़ेंगे, टू कॉलम वाला बनाना है मुझे, ओके, ठीक है।
अब देख रहे हो यहाँ पे बन गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। अब मैं इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी, ईमेल, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये सब आ गए पर्सनल में। अब जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर तुम देखोगे एक चीज, पहले से एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का, सेक्शन इनसे पता चलता है, बट ये ग्रे आउट हो रखा है। इसका मतलब ये है, इसकी पेंसिल आइकन पे जाओगे, क्लिक करोगे तो डिटेल पेज पे नहीं दिख रहा है, तो इसको चेकबॉक्स को ट्रू कर दोगे तो अपने आप इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन आ जाएगा वहाँ। ऐसे ही सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस सेक्शन को भी या तो माइनस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दोगे तो ये डिलीट हो गया, देखो। ठीक है, ऐड करना है तो सेक्शन को ऐड भी करोगे ऐसे, और फिर से उसका नाम दोगे सिस्टम इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जो ऐसी फील्ड जो सिस्टम ने बनाई है वो डालनी है इसमें, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये सिस्टम ने बनाई है, राइट, अपने आप आती है, तो यहाँ पे ही डाल दी। एक एक और सेक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा कोर्स डिटेल, कोर्स डिटेल्स। ठीक है, ओके। इस कोर्स डिटेल में डाल दोगे तुम कोर्स, तो ऐसे इसको ब्यूटीफाई एकदम मस्त बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट, स्कॉलरशिप, स्टेट तो पर्सनल में जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटी भी पर्सनल में जाएगा, ड्यू डेट इसमें डाल दिया, मान लो कोर्स डिटेल में। ठीक है, सारी फील्ड डिवाइड कर दी। अब मैं करता हूँ इसको सेव। तो अपने दिमाग से ऐसा सुंदर बनाना है, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं स्किल्स। अब यहाँ गए, रिफ्रेश करना है, अब देखो बन गए, सेक्शनों में आ गए, अब दिख रहा है सुंदर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोर्स डिटेल। अब इनको कोलैप्स भी कर सकते हो ऐसे, शो और हाइड, सबको इनको हाइड कर दिया, देखो ऐसे, इनको एक्सपेंड कर लो जो जो देखना है। तो ज्यादा बड़ा लेआउट होता है ना, ज्यादा फील्ड होती है, तब ये काम आता है बहुत। ठीक है, तो इसको और डिजाइन कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया, सीख गए तुम लोग पेज लेआउट में क्या क्या फील्ड के अंदर यही चीज होती है। ठीक है, और चीज क्या होती है, मान लो तुम्हें क्या करना है कि मैंडेटरी बनाना भूल गए तुम लोग, जब फील्ड बनाते हो तो वो यहाँ से ही बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, किसी फील्ड पे गए, माइनस से क्या होगा, हट जाएगी, सेटिंग से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो दो प्रॉपर्टी आ रही है, रीड ओनली और रिक्वायर्ड। ठीक है, एट ए टाइम एक चीज ही कर सकते हो। रिक्वायर्ड रहा तो डालना पड़ेगा, रीड ओनली नहीं हो सकता। रीड ओनली किया तो सिर्फ देख सकते हैं वो। ठीक है, एडिट नहीं कर पाओगे, रिक्वायर्ड पे एडिट हो पाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, अब सोनू ये बताओ, ये दोनों कब काम आते हैं, ये रीड ओनली वाला चेकबॉक्स कब काम आता है। खाली देख सकता है इसको। हाँ, खाली देख सकता है, बट काम कब आएगा, फील्ड से भी तुम रीड ओनली बनाते हैं ना, वहां से बना दो। दो दो जगह क्यों दे रखा है, तो रीड ओनली यहाँ क्यों दिया है। हाँ भाई, एक फील्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन खाली कोई देख सकता है। हाँ, कोई सिर्फ देख सके, ऐसा यहाँ वहां भी फील्ड लेवल पे भी तो तुम रीड ओनली मार्क कर सकते हो, यहाँ क्यों है, दो जगह क्यों देगा सेल्स फोर्स, रीजन नहीं। रीजन बताओ कोई भी जिसको समझ में आ रहा हो। ठीक है, राहुल, गौरव, यहाँ पे क्यों नहीं है ये रीड ओनली और रिक्वायर्ड, फील्ड लेवल पे भी जाके एडिट करोगे वहां पे रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हो, यहाँ पे क्यों दे रखे हैं दोनों। सही है क्या? सोचो, बताओ, पेज लेआउट पे क्यों दे रखा है, हिंट है पेज लेआउट। तो अगर भैया हम किसी भी प्रोफाइल को देखते हैं, एग्जैक्टली, सही में तरीका, ये आंसर है इसका। दो पेज लेआउट है मान लो, दो पेज लेआउट है, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, सिस्टम एडमिन को स्टूडेंट वन असाइन है,
मैनेजर को स्टूडेंट को असाइन है, इनके लिए मैंडेटरी है, इनके लिए मैंडेटरी नहीं करनी। इनके लिए रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली इसके लिए रिक्वायर्ड है, इसके लिए नहीं है। तो पेज लेआउट से ही होगी वो, पेज लेना चाहिए। फील्ड से कर दोगे तो दोनों के लिए हो जाएगी, यहाँ से तो कर सकते हैं। राइट। रीड ओनली करोगे तो दोनों के लिए हो जाएगी। बट अगर यहाँ से करोगे तो जिसको ये लेआउट असाइंड है सिर्फ उसके लिए ही रहेगी। ये फायदा है, ठीक है, यहाँ पे बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो कोई भी फील्ड मैंडेटरी, ये याद रखना। ये जब आते हैं रिक्वायरमेंट बहुत फ्रिक्वेंट है, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं एक ही लेआउट को देखना चाहते हैं बट अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि मान लो सीईओ को स्टूडेंट की वो देखनी चाहिए कितना पैसा स्टूडेंट दे रहा है, बट मैनेजर को ना दिखाई दे। मैनेजर को क्या मतलब पैसे से, वो देख लेगा तो कहेगा अच्छा स्टूडेंट इतना पे कर रहा है इनको, ठीक है, मैं इस स्टूडेंट को ले जाता हूँ अपनी कोचिंग। तो स्टूडेंटों को नहीं दिखानी ऐसी, तो लेआउट अलग, इसके लिए लेआउट अलग होगा, इसके लिए लेआउट अलग होगा, दो लेआउट बनेंगे। ये रिक्वायर्ड है, इनके लिए required है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उसका फायदा यहाँ पे रीड ओनली और रिक्वायर्ड बनाने का। ठीक है, तो ये सीख लिया तुम लोगों ने यहाँ पे। इसके नीचे और एक सीखना है, मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन बटन। ठीक है, यहाँ पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे बटन है, ठीक है, कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे एक सेक्शन है मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस में, इस पे जाना, ये रिंच आइकन पे क्लिक करना। ये बटन्स हैं बाय डिफॉल्ट, तुम यहाँ पे जाओगे, ये जो बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये बटन्स हैं, ये बटन हटाने या लगाने वो यहाँ से होता है। पेज लेआउट पे जाना, मोबाइल एंड एक्शंस में जाना, और ये जो सेक्शन है सेल्सफोर्स मोबाइल लाइटनिंग एक्शन, यहाँ से तुम बटनों को हटा सकते हो और लगा सकते हो। अभी जैसे तुम्हें यहाँ बटन दिख रहा है न्यू कॉन्टैक्ट, तो न्यू कॉन्टैक्ट नाम का ये है, इसको मैंने हटाया। काफी देखेंगे तो हम वापस साथ ही दिख रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो क्वेश्चन, वो उसमें दे रखा है हमने, लिमिट दे रखी है ना, 7 को 7 ही दिखा है। नहीं बताता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बटन हटाया वहां से न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, रिफ्रेश किया तो न्यू कॉन्टैक्ट गायब हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है सीके का, यहाँ पे 3 3 6 7 8, यहाँ पे जो है 8 से ज्यादा रहेगा वो बटन। ठीक है, अब ये इतने बटन वहां पे क्यों इसलिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर बटन की परमिशन होती है अलग। एग्जैक्टली ये परमिशन के बेस पे दिखते हैं। ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो वो नहीं दिखेंगे, भले ही डाल दोगे बट वो बटन दिखेंगे नहीं। एग्जैक्टली परमिशंस नहीं होती हैं, जैसे लॉग ए कॉल, ईमेल, ईमेल बटन जो होता है यहाँ नहीं दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर कहाँ दिखेगा, यहाँ। लॉग ए कॉल बटन यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। न्यू टास्क, न्यू इवेंट, ये 4 बटन जो दिख रहे हैं वो यहाँ दिखने की वजह नीचे दिख रहे हैं। तो 8 और 4 12, तो 12 बटन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बटन ऐसे होते हैं स्पेशल बटन है, वो सेल्स फोर्स ने दिए, वो स्टैंडर्ड है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ईमेल करना है किसी को, इस बटन से ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे डाला, ईमेल आईडी बताओ हरिंदर। ठीक है, यहाँ पे गए, किसी को ईमेल भेजना हो, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन मैंने मान लिया हाय है, सेंड। ठीक है, हरिंदर देखो मेल आया, ये लेने से तो या रिकॉर्ड हमने बनाया है, ये ईमेल है नॉर्मल, ईमेल भेजा मैंने किसी को भी। इन बटन आ रहा है। सेल्स फोर्स से ईमेल भेजने की तरीका है, किससे भेजोगे, ईमेल बटन से, कोई पूछे। हाँ यार, ठीक है, देखो पहुंच गया, तो ऐसे ईमेल भेज सकते हो इजीली, कुछ भी डिजाइन करके। ठीक है, तो ऐसे ईमेल बटन का फायदा है। तो मैं कोई ऐसा थर्ड पार्टी का वो यूज नहीं करना, कोई जीमेल ईमेल खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से कर सकते हो। तो बटन्स का समझ गए। अब आता है रिलेटेड लिस्ट, तीसरी चीज जो सीखनी है वो है रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट क्या होती है गौरव, ये रिलेटेड लिस्ट क्या होती है, इसका क्या यूज है। ये एक पूरा पेज है, ठीक है, टॉप से बॉटम, इसमें हाईलाइट पैनल जो दिख रहा था वो मोबाइल एंड बटन है, उसके बाद फील्ड्स हैं, फील्ड्स के बाद आता है रिलेटेड लिस्ट। इन रिलेटेड लिस्ट का क्या फायदा है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, गौरव आइडिया कोई इनका, इन रिलेटेड लिस्ट का क्या फायदा है। सोनू तुम बताओ, नहीं राहुल तुम बताओ जरा, इन रिलेटेड लिस्ट का क्या। रिलेटेड लिस्ट में जैसे
चाइल्ड की जैसे चाइल्ड के रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। तो और खुद की मतलब नई वही बना सकते हैं। हम्म, उसमें मतलब कुछ मतलब ये जो जो पता है वो बताओ। हाँ, लेकिन और बताओ, तुम्हें कुछ पता हो इसके बारे में? उससे जो भी हमारा चाइल्ड होगा उससे रिलेटेड जो भी हमारी वो होगी फील्ड वगैरह होगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको भी related ठीक है, तो इन्होंने, इनका कहना है कि जो भी चाइल्ड होगा इस स्टूडेंट का, इस ऑब्जेक्ट के जो भी चाइल्ड होंगे उनकी लिस्ट अपने आप यहाँ बनती है। ठीक है, और उनके रिकॉर्ड्स दिखेंगे इनके अंदर। ठीक है, कहाँ पे दिखेंगे? यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रिलेटेड जो होता है इसके अंदर यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और वहाँ पर दे देंगे और दिखेगा related। हाँ, रिकॉर्ड बनते जाएंगे उस पेरेंट के साथ, दिखेंगे कहाँ पे? पेरेंट पे, रिलेटेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, कल लुकअप मास्टर ये दोबारा पढ़ेंगे तब फिर दिखाऊंगा कैसे दिखेंगे। ठीक है, और अच्छे से। तो यहाँ से रिलेटेड लिस्ट लगा सकते हो, हटा सकते हो। अभी जो स्टूडेंट पे रिलेटेड लिस्ट देख रहे हो वो है नोट्स एंड अटैचमेंट की। यहाँ पे आओगे तो नोट्स एंड अटैचमेंट चाहिए रहा। ठीक है, इसको हटा दोगे तो वो यहाँ से उड़ जाएगी। यहाँ से मैंने ये माइनस कर दिया, सेव कर दूंगा, और यहाँ पे वापस जाऊंगा, इस पे रिफ्रेश करूंगा, तो वो गायब हो जाएगी नोट्स एंड अटैचमेंट। अब मुझे कोई ये बताओ कि नोट्स एंड अटैचमेंट आई कैसे इस पर? तो ये आपने वो उधर अरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना अरे क्या दिया था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था जब मैंने, वो एक चेकबॉक्स चेक कर दिया था कि नोट्स एंड अटैचमेंट। ठीक है, उससे ऐसे आई थी वो। तो अब देख लो कोई रिलेटेड लिस्ट नहीं है, तो मुझे वापस डालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हिस्ट्री। एक्टिविटी स्ट्रीम डाला हुआ है ये हाँ, अब इनका क्वेश्चन है कि एक्टिविटी हिस्ट्री और ओपन एक्टिविटी नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये दो नहीं दिख रहे हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अभी मैं सेव कर रहा हूँ, दो नई रिलेटेड लिस्ट डाली है मैंने, सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे गया, रिलेटेड में गया, अभी नोट्स एंड अटैचमेंट आ गया, स्टूडेंट हिस्ट्री आ गई। ठीक है, अब इनका जो कहना था कि वो एक्टिविटी हिस्ट्री नहीं दिख रही मुझे, तो उसके लिए क्या होता है, परमिशन एनेबल करनी पड़ती है अलग से। तो मुझे यूजर यूजर इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस में जाके एक सेटिंग होती है परमिशन, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक परमिशन होती है ये, इनेबल एक्सटेंडेड मेल मर्ज। ठीक है, और याद आया मुझे, यहाँ पे होती है वो, सेटिंग्स में गया, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे उस वो दो चेकबॉक्स इनेबल है, उसकी वजह से एक्टिविटी हिस्ट्री आती है। बट अगर तुम्हें लेआउट पे देखनी है तो ये रहे, ये वाली सेटिंग्स है। यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो तुम्हें अलग से इनेबल करनी पड़ेंगी। अब मैंने सेव किया है, यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी की हिस्ट्री रिलेटेड लिस्ट आए, तब जाके आई है। ये तुम्हें सीखना नहीं है, बस तुम्हें कभी काम नहीं आएगा पता, मतलब मुझे भी कल ही सीखने को मिला है वो, एक्टिविटी हिस्ट्री कैसे आती है। ठीक है, क्योंकि कभी यूज नहीं किया 6 साल में। ठीक है, अब देखो आ गई एक्टिविटी हिस्ट्री। यहाँ से क्या फायदा है, यहाँ से कॉल लॉग कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, ये सारा तुम, ये जो यहाँ पे आ रहे थे ना एक्टिविटी पे, यहाँ पे एक्टिविटी आ रही थी याद है, अभी गायब हो गई है। यहाँ पे एक्टिविटी का सेक्शन आता है, यहाँ से ईमेल भेजा था, वो गायब हो गया है, और वो यहाँ आ गया है, रिलेटेड लिस्ट आ गई है वो। ठीक है, वो गायब हो गए, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे ईमेल भेजा था ना, ये रहा वो, तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो गई रिलेटेड लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसा कोई करता नहीं है, इसीलिए कभी कोई यूज नहीं करता, कुछ लोगों के लिए जरूरत होती है। ठीक है, तो पेज लेआउट तुम लोग ऐसे डिजाइन करना ये पूरा सीख गए हो। ठीक है, पेज लेआउट होता। अब पेज लेआउट के बाद अगला टॉपिक क्या है? नहीं बहुत टाइम जल्दी देखो, वैसे भी है और देखो पेज लेआउट ऐसा असाइनमेंट है। फ्लेक्सी पेज और लाइटिंग रिकॉर्ड पेज देखते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और देखो, इधर आओ। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, दो पेज लेआउट हो सकते हैं, तो मैं नया पेज लेआउट बनाता हूँ, न्यू। ठीक है, तो पूछ रहा है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप से क्लोन करो उसको, तो जो जो फील्ड होंगी इसमें स्टूडेंट लेआउट में सारी वो उस पे आ जाएंगी। इसका नए का नाम लेंगे मैनेजर स्टूडेंट लेआउट। ठीक है, मैनेजर स्टूडेंट लेआउट।
ठीक है, तो मैनेजर जो लेआउट देख सके हैं। फ्लेक्सी बनाना चाहिए। नहीं पेज लेआउट है, एक और पेज लेआउट बनाया मैंने, दो पेज लेआउट हो गए। अब जैसे मैं पेज लेआउट असाइनमेंट पे जाऊंगा, एक बटन है पेज लेआउट असाइनमेंट, यहीं पे उस पर क्लिक किया। अब तुम यहाँ से ये बता सकते हो कि किसको कौन सा पेज लेआउट देना है। तो मैंने ये इसलिए बताया तुम्हें, अभी तुम्हें ये बताया था ना कि एडिट और रिक्वायर्ड बना सकते हो अलग अलग लेआउट पे और फिर असाइन कर दो। तो वही सेम चीज है, अभी देखो सबको पेज स्टूडेंट लेआउट असाइंड है सबको, देख लो सबको स्टूडेंट है सारी प्रोफाइलों को। इसका मतलब जो भी बंदा आएगा वो बंदा उसकी सैलरी देख सकता है, फीस देख सकता है कितना दे रहा है वो। बट अब मुझे नहीं दिखानी फीस, इसको एडमिन को तो दिखानी है, मगर इस वाले बंदे को, ये इस वाले को सिलेक्ट करोगे, ऊपर जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इसको मैनेजर वाला देना है। सिलेक्ट किया, देखो मैनेजर हो गया इसका। अब सेव करना है, तो इसका मतलब कैसे चेंज करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऊपर से वो चेंज करोगे तब चेंज होगा। ठीक है, वैसे नहीं होगा कि तुम हिट एंड ट्राई कर रहे हो, पहले सिलेक्ट करना है फिर चेंज करना है फिर सेव। तो अपने आप ही इन प्रोफाइलों के लिए पेज लेआउट बदल गया। अब तुम उसमें से अगर 10 फील्ड हटा दोगे उस लेआउट से, तो 10 इनके लिए हटेंगी वो। ये मत सोचना एडमिन के लिए हट जाएंगी, क्योंकि एडमिन को तो दूसरा असाइंड है लेआउट। तो लेआउट मैंने जैसे करता हूं, ठीक है, तो ये फायदे हैं लेआउट असाइनमेंट के। अब आता है फ्लेक्सी पेज। तो अभी जो पेज ये अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये फ्लेक्सी पेज है पूरा। मतलब अभी जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि यहाँ पे मैं आऊंगा तो ये मुझे पूरा रिकॉर्ड पेज होगा। ठीक है, बट उसके ऊपर मैं ये नहीं बताया था, इसको कहते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज को ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सी पेज, ऑल्सो नोन एज लाइटनिंग पेज, सारे एक ही नाम है। ठीक है, तो अब इस पेज को डिजाइन करना है मुझे। अभी मैं हेडर यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे अगर मान लो यहाँ देखना है, ये दो टैब में दिख रहा है। मान लो रिलेटेड मुझे यहाँ देखनी है, रिलेटेड लिस्ट डिटेल यहाँ देखनी है, तो मतलब पूरा स्प्लिट करना है पूरा। तो वो यहाँ पे जाओगे, एडिट पेज पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ तक यहाँ पे तुम ऑप्शन ऑब्जेक्ट एडिट ऑब्जेक्ट यूज किया था, अब एडिट पेज ऑप्शन यूज करोगे, तो ये होता है फ्लेक्सी पेज। ठीक है, इस फ्लेक्सी पेज को इस फ्लेक्सी पेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेफ्ट में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जो तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं सेंटर में। सेंटर दिखाएगा प्रीव्यू, प्रीव्यू पे अगर कोई वो करनी है, सेटिंग्स लगानी है, मान लो तुमने ये रिकॉर्ड डिटेल्स पे क्लिक किया। 3 से ज्यादा नहीं ऐड होगा नहीं 3 से ज्यादा ऐड नहीं। वो चेंज हो जाता है ना, 4 का मतलब कुछ का। अभी देखो पहले शुरू करते हैं फिर से हैं। अभी ये बेसिक समझ गए, तीन भागों में डिवाइड है ये वाला पेज। ठीक है, ये प्रीव्यू दिखाता है, प्रीव्यू का मतलब ये हुआ जो जैसा रिकॉर्ड दिखेगा, ये रिकॉर्ड पेज दिखेगा, वो चीज दिखाएगा ये वाला। ठीक है, सेंटर वाला। ये जो चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, देख रहे हो जिन पे ये हाथ बन घुमा रहा हूं मैं और हाथ बन रहा है, इसका मतलब इनको उठा के तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर हाथ नहीं बनना, देखो इस पे हाथ नहीं बनना, ठीक है, तो इसको तुम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हो। जिस पे हाथ बन रहा है उसी को उठाकर ही कर सकते हो। देखो मैंने ऊपर से उठाया यहाँ डाल दिया, अभी ऐसा दिखेगा अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको तो। अगर मैंने ये एक्टिविटी उठाई, एक्टिविटी रहने दो, मैं ऐसा करता हूँ रिकॉर्ड डिटेल उठाया, ऊपर डाल दिया, अब ऐसे दिखेगा, टैब के अंदर नहीं दिखेगा। रिलेटेड में रिलेटेड लिस्ट उठाई यहाँ से, मतलब अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो इसमें। रिलेटेड लिस्ट उठाई और उसको मैंने डाल दिया इसके नीचे ऐसे। ठीक है, बाहर डाल दिया मैंने, ठीक है, रिलेटेड लिस्ट। ठीक है, अब मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करूंगा, पहली बार है ये मेरा, तो ये हमेशा पूछेगा एक्टिवेट करने को, तो तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना फ्लेक्सी पेज पहली बार। एक्टिवेट पे क्लिक किया, यहाँ आओगे, असाइन और डिफॉल्ट, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना जरूरी है वरना दिखेगा नहीं तुम्हें। एक्टिवेट के बाद ये करना पड़ेगा, डेस्कटॉप एंड फोन दोनों पे दिखे, नेक्स्ट करोगे। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि दोनों पे दिखेगा, ये था पहले, अब नया हो गया है ये। पुराना जो फ्लेक्सी पेज था वो ये था, इसको बदल के नया हो गया ये। अब सेव कर दो। ठीक है, एक्टिवेशन सेटिंग चेंज, फिर से सेव करना पड़ेगा। फिर से सेव करा, चेंजेस सेव्ड। अब बैक जाओगे, अब बैक बटन पे क्लिक करोगे तो अभी जो भी चेंजेस किए हैं तुमने वो सारे चेंजेस तुम लोग यहाँ देख पाओगे। देखो
ये तुमने रिकॉर्ड डिटेल वहां से उठा के यहाँ डाला था, स्क्रॉल नीचे करोगे रिलेटेड लिस्ट उठा के डाल दी थी। अब देख रहे हो ये गायब हो गया, क्यों? क्योंकि वो टैबों के अंदर से तुमने सामान निकाल दिया बाहर। अगर वो टैब खाली है तो दिखेंगी नहीं। मैं पहले जब सीख रहा था तो मुझे एक नई टैब बनाने को दिया गया, ठीक है, तो उसने बोला कि ये टैब बना दो बस, उसमें सामान हम अगली बार डालेंगे। अब मैंने टैब बनाई, उसमें सामान नहीं डाला, वो आया ही ना ऐसे यहाँ पे गायब। क्योंकि टैब के अंदर सामान नहीं डालोगे तो वो आएगा ही नहीं, टैब ही नहीं दिखेगी। ठीक है। हाँ, हाईलाइट पैनल यहाँ पे आ गया, देखो ऊपर से नीचे उठा के तो ये सारा अलग अलग कर दिया। तो जैसे तुम्हें ये क्लाइंट बताएगा, तुम्हें अपने मन से नहीं करना। हमेशा याद रखना, ये जो रिक्वायरमेंट जितनी भी मैंने आज की है वो सारा बीए लेके आया था। बीए लेके आया था कॉपी में, हमने फिर बनाई, तब जाके हमने वो बनाया। ठीक है। अब मान लो फिर से मुझे ये टैब्स में डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में जाओगे तो अकॉर्डियन क्या करता है, ये सेक्शन जो होते हैं ना, इसमें कोलेप्सिबल आ रहा था, ये हाइड और शो हो रहे थे, तो वो अकॉर्डियन करता है। अकॉर्डियन भी अगर गेम करोगे, मान लो यहाँ पे ये अकॉर्डियन ले आए तुम, इसमें देखो रिलेटेड आया, उठा के मैंने ये रिलेटेड लिस्ट में, ये रिलेटेड लिस्ट उठा के मैंने इसमें डाल दी। डिटेल में जाके मैंने डिटेल, ये पहले डिटेल खोल दिया मैंने, यहाँ पे गया डिटेल नहीं डाल दी, ठीक है। अब मानो एक और अकॉर्डियन ले आया मैं यहाँ पे, इसके अंदर इसका देखो क्लिक करूंगा इस पे अकॉर्डियन पे, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी खुलेंगी साइड में, तो ये रिलेटेड और डिटेल आ रहा है। इनको देखना, यहाँ पे दो है ना, अगर मैं एक डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से डिलीट हो गया, तो ये प्रीव्यू दिखाता है और यहाँ से बदल सकते हो तुम कंपोनेंट का बिहेवियर। तो यहाँ पे डिटेल की जगह पे अब तुम्हें इसको नाम बदलना है इसका, ठीक है, अकॉर्डियन का इसका नाम देना है हाईलाइट पैनल। हाईलाइट पैनल डन करना है, और ये जो हाईलाइट पैनल था यहाँ से उठा के इसको इसके अंदर डालना, और इसको हाईलाइट पैनल को टॉप पे डालना। ये अकॉर्डियन जो उठाना, नहीं उठा रहा, ये नहीं उठ रहा। ऑडियो को हाईलाइट पैनल पे डाल के फिर क्योंकि पैनल जो होगा हाईलाइट हो जाएगा। नहीं दिखा, ये जो हाईलाइट पैनल में जो पहले दिखा था ना, जैसे ये होता है ऊपर हाईलाइट पैनल डाला था, मान लो मैंने ऊपर यहाँ पे ये, ठीक है, तो पहले ऐसे दिखता था हाईलाइट पैनल, जहाँ बटन दिखते थे और 7 फील्ड दिखती थी मेरी, ठीक है। और अब मैं ये, यार एक बार अकॉर्डियन डल गया, ये मुझसे तो उठ ना रहा, इसका मतलब ये नहीं उठ सकता, उठ गया। तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, ये डिलीट का है, ये तो यहाँ से डिलीट करना हुआ कंपोनेंट तो डिलीट कर सकते हो, और ये एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो, मूव कंपोनेंट ऐसा, ठीक है। अब ये हाईलाइट पैनल मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अपने सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए। ये एक्टिविटी इसलिए नहीं आ रही है देखो, क्योंकि तुमने इसकी वो बना दी है, रिलेटेड लिस्ट बना दी थी वो इनेबल करके, ठीक है। तो अब सेव करूंगा, ये अकॉर्डियन का बताया मैंने, अकॉर्डियन कैसे काम करता है। अब बैक जाऊंगा, बस 15 मिनट की क्लास और रह गई है, 15 मिनट फोकस करना है तुम लोगों को। यहाँ पे गया, अब देखो आ रहा है हाईलाइट पैनल, इसको हाइड करना है तो ऐसे क्लिक करोगे इस पे, मतलब एक चीज याद रखना, अकॉर्डियन में एक फंक्शनलिटी होती है कि एक टाइम पे एक अकॉर्डियन इनेबल रहेगा ही रहेगा। तो इसमें एक ही अकॉर्डियन है तो एक इनेबल ही रहेगा, ये इसको हाइड नहीं कर सकते हो। बट इसमें दो अकॉर्डियन है, एक तो रिलेटेड था, ठीक है, और एक डिटेल था। तो डिटेल खोलोगे तो अपने आप ही रिलेटेड बंद हो जाएगा, रिलेटेड बंद हो गया, डिटेल खुल गया। तो ऐसे लेआउट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। रिलेटेड खोला तो डिटेल बंद हो गया, तो एक टाइम पे एक ही खुला रहेगा। तो ये होता है तुम्हारा अकॉर्डियन का फायदा। अब फिर से एडिट पेज जाओगे, 15 मिनट फोकस करना है दोस्तों, जगह रहना है, ठीक है। एडिट पेज पे गया, ये अकॉर्डियन वाला सीख गए तुम लोग। ये नहीं सीखना, एक्शन एक्टिविटीज जो थी वो यही है, जो अभी एक्टिविटीज तुमने देखा था ना यहाँ पे, वही है एक्टिविटी कंपोनेंट। यहाँ पे तुम्हें ईमेल का बटन दिख रहा था, अभी यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुमने इसकी एक्टिविटी हिस्ट्री इनेबल कर दी। तो इनको डिलीट कर दो यहाँ से, इनको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। फिर ये सब भी नहीं सीखने तुम्हें, डायनेमिक रिलेशन भी अभी नहीं सीखना, फ्लो भी नहीं सीखना। हाईलाइट पैनल तुम लोग सीख गए हो, ये जो हाईलाइट पैनल था ना ऊपर जो दिख रहा है वो सेम चीज है, ये देख रहे हो डुप्लीकेट दिख रहा है ये और ये,
ये हाईलाइट पैनल ऐसे डलता है, ठीक है, यहाँ से हटा सकते हो, लगा सकते हो। लॉन्च पैड, लॉन्च पैड क्या करता है, ठीक है, इसमें से हम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब वो इसकी नहीं मतलब इसमें हम ये इसमें से हम और भी ऑब्जेक्ट खोलते हैं इसी ऑब्जेक्ट पर। हाँ, तो इस लॉन्च पैड क्या करता है कंपोनेंट, इसमें तुम टैब ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की टैब ऐड कर सकते हो, अकाउंट, ठीक है, होम, एग्जैक्टली, यहाँ से ही अपने आप खोल देगा इनको। तो देख रहे हो ये लॉन्च पैड बना, और एक टैब ऐड कर देता हूँ। हाँ, सेव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेव, ओके, ठीक है। अब ये आ गया, लॉन्च पैड को मैं लेके जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, ठीक है। अब सेव कर रहा हूँ लॉन्च पैड के लिए, एक लिस्ट व्यू भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट व्यू अगला टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। कितने भी डाल सकते हैं। कंपोनेंट हाँ कितने भी डाल सकते हो आप, कंपोनेंट यहाँ कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। बट पेज का लोड स्लो हो जाता है, ज्यादा कंपोनेंट मतलब स्लो लोड होगा, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डाल दिया मैंने यहाँ से, ये सब नहीं सीखना, ये नहीं सीखना, अभी ये भी नहीं सीखना, रीसेंट आइटम भी नहीं सीखना। रिकॉर्ड डिटेल क्या होती है, ये वाली, ये जो रिकॉर्ड की डिटेल जो आ रही थी ना पूरी, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अब रिकॉर्ड डिटेल उड़ जाएंगी, मतलब ये नहीं देख पाऊंगा मैं, जो डिटेल दिखा रहा था वो फील्ड की डिटेल्स, उनको वापस लाना है, तो ये कंपोनेंट है रिकॉर्ड डिटेल कंपोनेंट, ठीक है। रिलेटेड लिस्ट, अभी तुम देख रहे हो ना यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट जो आ रही थी, ठीक है नितिन, देखो सारी रिलेटेड लिस्ट आ रही है अभी इसमें, ठीक है। अगर सारी नहीं दिखानी तुमको, सिर्फ एक रिलेटेड लिस्ट दिखानी है, स्टूडेंट हिस्ट्री, तो इसको डिलीट करोगे कंपोनेंट को, और सिंगल वाला उठाओगे, ठीक है, सिंगल वाला उठाओगे और इसके नीचे डाला, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड डिटेल यहाँ डाला, इस वाली सिंगल में जब क्लिक करोगे, सिंगल में वो क्या था, किसकी भी आने के किसकी भी हाँ, अब वही चीज है, अगला क्वेश्चन जो सोनू का आया है कि सिंगल तुमने डाली, अब इसे ये कैसा पता चलेगा कि भैया कौन सी डालनी है, तो इस पे क्लिक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी यहाँ पे जब आओगे प्रॉपर्टी, क्योंकि हर चीज मैनेज करता है ये राइट साइड, तो जो भी कंपोनेंट डालोगे तो उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। रिलेटेड लिस्ट कौन सी दिखानी है मुझे, स्टूडेंट हिस्ट्री, देखो बन गई स्टूडेंट हिस्ट्री, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिलेटेड सिंगल है ना ये। हाँ, रिलेटेड लिस्ट सिंगल है, अगर तुम लोग रिलेटेड लिंक डालोगे तो लिंक डल जाएंगे रिलेटेड लिस्ट के, ठीक है। सारी रिलेटेड लिस्ट है उनके लिंक डल गए, मतलब इन पे जा सकते हो। रिलेटेड रिकॉर्ड का मतलब ये है, स्टूडेंट्स के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड है तो वो आ जाएंगे, रिपोर्ट बनाओगे उसकी चार्ट, कोई मैसेज दिखाना है इस पे तो रिच टेक्स्ट, ऊपर मैंने डाल दिया है रिच टेक्स्ट, मतलब मुझे कोई मैसेज दिखाना है इस पे, अगर मैसेज दिखाना है कोई मुझे इस पेज पे, इसमें लिखूंगा कि दिस इज ए, मैंने यहाँ पे डाला ड्रैग करके, तो ये प्रॉपर्टी खुल गई राइट साइड में, तो मैंने इसका मैसेज बॉक्स में है, दिस दिस इज ए न्यू स्टूडेंट कमिंग इन इंस्टीट्यूट, ठीक है। देख रहे हो अपने आप लिख के आ गया यहाँ पे, इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ पे इसका कलर बदलना है, ये किया रेड, ये किया, इसका साइज बदलना है 18, ये कर दिया, कर स्टाइल बदलना है एरियल कर दिया, ठीक है। देख रहे हो बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन भी चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं इस पेज को, इतने ही सीखने तो मैं, इससे ज्यादा नहीं सीखने, एक और सीखना है लास्ट टैब, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट, बाकी तो इतने जो कंपोनेंट्स पे डाले हैं यही सीखने हैं, एक टैब और है ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे डाला, अब मैंने जब टैब डाला तो एक लाइन से टैब आ रही है, ठीक है। इसमें रिलेटेड डाल सकते हो, तो मुझे ये रिलेटेड वाला इसमें डाल दिया स्टेप, इसमें डिटेल डाल सकते हो, रिकॉर्ड डिटेल डाल सकते हो, इसको यहाँ पे डाल दिया रिकॉर्ड डिटेल। इसका नाम बदलना है मान लो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, फिर से वही ये क्लिक करोगे, कस्टम आता है ऊपर, कस्टम, इसका नाम सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे रिकॉर्ड डिटेल्स, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, डन। तो अपने आप ही देखो रिकॉर्ड डिटेल बन गया। अब मुझे एक और टैब बनानी है, यहाँ पे जाके न्यू, न्यू टैब, ऐड टैब करोगे, इसका नाम क्या लिखोगे,
हम कितनी भी कर सकते कितनी भी कर सकते हो टैब ऐड, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे, मैसेज, न्यू मैसेज। कोई भी नया मैसेज अगर होगा तो वो दिखे यहाँ, न्यू मैसेज, डन। तो न्यू मैसेज में मतलब ये वाला मैसेज डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसमें कंपोनेंट डालूंगा ना तो ये गायब हो जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो ये अगली टैब बनाऊंगा मैं लॉन्च पैड की। जो भी लॉन्च पैड यहाँ पे पड़े हैं इनको अगर टैब में डालना है तो यहाँ पे जाऊंगा, इसमें पहले से नाम दे रखे हैं, अगर कोई तुम्हें नाम पसंद है तो वो उठा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, मीडिया नाम से उठा लिया मान लो मैंने, ठीक है, डन किया। तो ये उठा के मैंने अब उठा के यहाँ पे मीडिया में डाल दूंगा, ये मीडिया पे क्लिक किया ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ये लिस्ट व्यू डालना है तो मतलब ऐसे डाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट डाल सकते हो तुम। मान लो ये देखो, ऊपर एक अकॉर्डियन है, उसके अंदर ही मैं सारे अकॉर्डियन ये मैं डाल दे रहा हूँ, देखो सारी चीजें मैंने एक अकॉर्डियन के नीचे डाल दिया, एक के नीचे एक, ठीक है, बट है ये सारे एक ही अकॉर्डियन के अंदर। तो ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं किया सेव, बस यही कंपोनेंट सीखने हैं तुम्हें, और कुछ नहीं सीखना फ्लेक्सी पेज। ये यहाँ पे बटन कैसे वाली इसका हाँ वो अगला स्टेप है, वो एडवांस है, वो हम लास्ट क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। बैक आ गए, देखो पेज बन गया, नीचे भी डाला तो ऐसा का ऐसा ही पेज बन गया। मैंने हाईलाइट पेन के अंदर अपनी चारों डाल दी थी, ठीक है। मीडिया में गया, यहाँ पे देख रहे हो ये आ रहा है लॉन्च पैड, इस पे क्लिक करूंगा तो अपने आप अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मैसेज पे क्लिक करूंगा तो जो मैसेज डाला था वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ये उसका, अंदर लगाएंगे तो खुल जाएंगी ये रेड लिस्ट। हाँ इस पे क्लिक करोगे अपने आप ही रिलेटेड लिस्ट के अंदर के रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फ्लेक्सी पेज। लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू क्या होता है, जब भी यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो व्यू खुलता है तुम्हारा टैब खुलते ही, उसको कहते हैं लिस्ट व्यू, ठीक है। इसका नाम है रिसेंटली व्यूड, जो भी तुम लेटेस्ट रिकॉर्ड देखोगे वो यहाँ पे रिसेंटली दिखेंगे, ठीक है। जो तुम देखोगे, याद रखना, मैंने कहा तुम देखोगे, अगर मान लो इनने जो भी देखे हैं इनके रिकॉर्ड नहीं दिखेंगे, तुम्हारे ही दिखेंगे यहाँ पे। अगर तुम इसको स्विच करोगे और इसमें ऑल में करोगे तो अब इन सबके दिखेंगे, जो सबने बनाए होंगे सबके दिखेंगे यहाँ पे। इसको नया रेस्क्यू बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करोगे, इसका नाम दोगे स्टूडेंट विद हॉस्टल, ठीक है। इसका नाम दिया ओनली यू कैन सी, मतलब सिर्फ तुम अपने लिए बना रहे हो, ऑल मतलब इन सब देख पाएंगे, शेयर विद ग्रुप मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि इन दोनों के साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है, रोल के बेस पे, ये सब पढ़ेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ ऑल यूजर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो नया लिस्ट व्यू बन गया, नया नाम आ गया, तो इस लिस्ट में नया नाम आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो, माई स्टूडेंट दिखा रहा है, ऑल स्टूडेंट कर दो, सारे स्टूडेंट दिखाएगा ये, ठीक है। ये फिल्टर है, ये फिल्टर कहाँ से आता है, यहाँ से एडिट लिस्ट फिल्टर। तो इसमें फिल्टर में सारे स्टूडेंट आएंगे, सेव कर दिया तो मैंने, अभी एक आ रहा है, ठीक है। बट मुझे स्टूडेंट ऐसे दिखाने हैं जिनमें हॉस्टल है, तो मैं फिल्टर कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये फील्ड आती है इस ऑब्जेक्ट की। तो इसमें मैंने हॉस्टल फीस डाली, फील्ड डाली है ना, इसमें ट्रू, ट्रू का मतलब है चेकबॉक्स टिक है, फॉल्स का मतलब चेकबॉक्स फॉल्स है। तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनमें ये टिक बॉक्स ट्रू हो, डन, सेव। तो इस पे फॉल्स नहीं है, इस पे फॉल्स है, फॉल्स नहीं है सॉरी, ट्रू होगा इसीलिए दिख रहा है वो, है ना। ये ट्रू है। अगर मैं नया बनाऊं, उसको फॉल्स डाल दो, फॉल्स भी दिखाएगा नहीं। एग्जैक्टली अगर मैं उसको फॉल्स करता हूँ ये, ठीक है, सेव करता हूँ। अब मैं अपने लिस्ट व्यू पे जाता हूँ। लिस्ट व्यू क्या करता है, मान लो 1 लाख रिकॉर्ड है, तो मैं सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड दिखाने हैं जिनकी फीस 2,000 है, उनको ऐसे फिल्टर लगा के दिखा सकता है वो। मेरा कोई एक वो लिखा हुआ है, फ्लो वगैरह ट्रिगर वगैरह कुछ ऑटोमेशन लिखे हुए हैं जिसकी वजह से ये फट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे रिकॉर्ड अपने आप, ठीक है, उस हिसाब से। हमने ये ऑब्जेक्ट नया व्यू में बट उस पर अकाउंट बना हुआ है ना, अकाउंट को डाल दो। अकाउंट पे कोई ऑटोमेशन लिखा होगा, ये अकाउंट से एक बार
यू कैन नॉट आफ्टर इंसर्ट अपडेट प्रोसेस, ये में जाता हूँ, ठीक है, ये डिसेबल करता हूँ। फ्लो बना रखा है मैंने ये वाला, इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ये ऑटोमेशन कोई चल रहा है मेरा अभी। ठीक है, इसको डीएक्टिवेट किया मैंने फ्लो को। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टूडेंट बना लेना। हाँ, पहला प्रैक्टिस टाइम वाला बोले ठीक है, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा मैं। सेव किया, यहाँ पे स्टूडेंट में गया। अब देखो दोनों आ रहे हैं रिसेंट व्यू में। अगर मैं ऑल में करूंगा तो दोनों दिखेंगे, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है उस पर। स्टूडेंट विद हॉस्टल में एक फिल्टर है, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, फिल्टर समझ में आ गया। अब फील्ड, अगर मान लो यहाँ पे एक ही फील्ड दिख रही है, तो न्यू समझ में आ गया। क्लोन मतलब ऐसा हूबहू क्लोन हो जाएगा, रीनेम कर सकते हो। शेयरिंग का मतलब ये है कि शेयर किसके साथ करना है। इसके बाद फिल्टर समझ गए, फिल्टर डालना, डिलीट समझ गए। ये लास्ट है सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिख रही है, मैं आधार नंबर दिखाना चाहता हूँ। एक लिख, जो जो कॉलम शो करने वो यहाँ पे सेव करना। काफी है, शायद 15 लिमिट तो होती है खैर। ठीक है, देखो स्टूडेंट ट्रू है। ठीक है, तो दिख रहा है। अगर मैं इसका फिल्टर देखो यहाँ पे, एक तो ये कि तुम यहाँ पे जाके क्लिक करो फिल्टर, दूसरा यहाँ पे फिल्टर आ रहा है, इस पे क्लिक किया, ये हटाया, सेव करा, अपने आप तुम्हारे और भी रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिल्टर हटा दो, तो यहाँ से फिल्टर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा था आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, कल शुरू करेंगे थोड़ा बड़े में। ठीक है, आज के लिए इतना।